हे फक्त आपल्याचकडे आहे. आपल्या सायंटिस्टनी सुद्धा मूठ आवळून आपल्या भारताबद्दल किती प्रेम आहे हे त्यातून दिसतं, आपल्याबद्दल किती प्रेम आहे दिसतं. की अमेरिकेत वाढलं एवढं झालं तरी सुद्धा तिथंच आयुष करत बसले नाही, पुन्हा आपल्या मायभूमीची सेवा करायला आले आणि ही मायभूमीची सेवा करायची संधी त्यांनी आम्हाला दिली. हे मॉलिक्यूल घेऊन माझं एक स्वप्न होतं पूर्वी. एक मोठ्या कंपनीमध्ये सुरुवातीला मी जोडलेलो होतो. मोठी कंपनी आहे ती, वर्ल्ड वाईड आहे. त्या कंपनीमध्ये जोडलेलो होतो. त्या कंपनीबद्दल मला राहून राहून खूप वाटायचं की हा पैसा बाहेर जातोय. पण स्वामी डायरी जेव्हा मी करायला घेतलं तेव्हा आम्ही ही सुरुवात केली, ही मुवमेंट हातात घेतली, त्यावेळी मला खूप आनंद वाटला की सगळ्या जगातले पैसे आपण आता भारतात आणू शकतो. आणि सरांनी जसं मगाशी अनाऊन्स केलेलंच आहे की मलेशियामध्ये आपले रजिस्ट्रेशन सुद्धा झालेलं आहे. तर मलेशियामध्ये जो बसलेला प्रत्येकांचा एक तरी व्यक्ती मलेशियात असला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती. आपण इथेच फक्त करायचं नाहीये की आपल्याला जगभर हा बिझनेस वाढवायचा आहे. जगभर प्रत्येक जण जाऊ शकतो. अंडर एस्टिमेट कोणी कुणाला करायची काही गरज नाहीये, कारण सगळं सोन्यापेक्षा पिवळं आपल्या हातामध्ये मिळालेलं आहे. एवढे चांगल्या गोष्टी की जगामध्ये रिनाउंड. मला 19 वर्षाच्या माझ्या नेटवर्कच्या इतिहासामध्ये मी पहिला व्हिडिओ माझ्या कंपनीचा बघितला. ऑनलाईन जे काही व्हिडिओज येतात, वेबसाईट असतात, 19 वर्षामध्ये खरी वेबसाईट मी बघितलीच नाही. पण खरी वेबसाईट मला दिसलीच नाही कुठली. की एकच वेबसाईट मी तर आतापर्यंत 19 वर्ष, एक्सक्यूज मी, थँक्यू सर. 19 वर्षांमध्ये सगळ्या खोट्या वेबसाईट पाहिल्या. सगळ्या. एक ही वेबसाईट खरी नाही पाहिली मी, कारण व्हिडिओ आणायचे फॉरेन मधले, ही आमची इंडस्ट्री. फोटो काढायचे गोऱ्या माणसाबरोबर, आमचा फॉरेन मध्ये बिझनेस चालू आहे. सगळं खोटं. पहिल्यांदा मी अशी इंडस्ट्री बघितली जे व्हिडिओ आपण जे इथं पाहिले हे सगळे आपल्या स्वतःच्या इंडस्ट्रीचे आहेत. इथं मला ऊर भरतो माझा सांगताना. हा बिझनेस सांगताना, हा बिझनेस आपल्याला समजला तर नवीन स्पीच कसं द्यावं हे शिकायची गरज नाहीये. फक्त स्वामी डायरेक्ट समजली की बस तुम्हाला इथे बोलायला येणार आहे, कारण सत्य आहे ते, खरं आहे. तर पहिल्यांदा असे व्हिडिओ स्वतःचे बघितले, स्वतःचे मॉलिक्यूल बघतोय. बरोबर. एवढ्या सगळं सपोर्ट आपल्याला चांगल्या गोष्टींचा आहे. खूप चांगली मॅनेजमेंट आपल्या पाठीशी आहे. इतकी ट्रान्सपरंट मॅनेजमेंट 19 वर्षात मला कुठे दिसली नाही. मागच्या आम्ही गेलो होतो ट्रिपला, जेव्हा एन्जॉय केलं की खरोखर आम्ही स्वामी आणि हे डिस्ट्रीब्युटर आणि कंपनी कुठे काही विषयच नव्हता. सगळेच एका रंगामध्ये होते, सगळेच एका टी शर्ट मध्ये होते. सर सीईओ सर होते, राजेश सर होते, आणि सगळे डान्स एकत्र चालला होता. खरी नेटवर्क मध्ये आम्ही अगदी ऊर फोडून सांगतो लोकांना, दिस इज द फॅमिली बिझनेस, दिस इज मिस्टर मिसेस बिझनेस. पण बाकी ठिकाणी कुठंच नाही. आम्ही फॅमिली बिझनेस म्हणतो इथं, पण आम्ही इथे मॅनेजमेंट तिकडे मस्त मजा करते. या ठिकाणी ते नाही, चित्र उलट आहे. ही मॅनेजमेंट आमच्यातून मस्ती करते. हे पाहिले आम्ही स्वतः. आणि हा खरा बिझनेस आहे. नेटवर्किंग हेच आहे, नेटवर्किंग. तर या ठिकाणी खूप चांगली संधी आहे प्रत्येकाला. आणि याच्या ठिकाणी बघितलं तर जनरेशन प्लॅनचे आम्ही मास्टर आहोत. मी 19 वर्ष जे काही केलं हे जनरेशन प्लॅन मध्ये केलं. सुदैवाने जनरेशन प्लॅनचे ट्रेनर वगैरे चांगले आता आपल्याकडे आहेत, मिळालेले आहेत सगळे. जनरेशन प्लॅन हा पुढच्या जनरेशनला देता येतो. आणि या ठिकाणी खूप चांगला जनरेशन प्लॅन आहे. आणि मी तर हा प्लॅन माझ्या डोळ्यात देखत तिसऱ्या पिढीला देणार आहे. दुसऱ्या पिढीला दिलेला आहे, पिढी बसली आहे दुसरी, माझ्या डोळ्यात देखत. त्यानंतर त्या पिढ्यांनी त्यांची जबाबदारी त्यांनी तिसऱ्या पिढीपर्यंत द्यायचं. कारण काय की आतापर्यंत बघितलं 120 तर सायंटिस्टनी सांगितलंय, बरोबर. तर कमी जास्त काही नाही झालं तर 100 तरी आमचे नक्की आहेत. त्यामुळं अजून दुसरी पिढी आमची येते. आता ही पिढी आमची करायला लागली. ही पिढी आता प्रॉडक्ट देते, सगळं करते. आज एकाने बोलवलं की कल्याणी आमच्या गावी यायचं सुट्टीला, म्हणले पेशंट काढा येते. तर हे घराघरात भरलेलं आहे सगळ्यांच्या, आणि प्रत्येकांच्या घरामध्ये आहे. प्रत्येकांच्या हा बिझनेस नाहीये म्हणून म्हटलं तुम्हाला काय करू नका, इथं काम करू नका. बिझनेस नाहीये, जगा.
म्हणून म्हटलं एन्जॉय करा. स्वामी डायरेक्ट एन्जॉय करायची चीज आहे, जगायची चीज आहे. हे जर केलं आपण तर आपण येत्या 5-7 वर्षांमध्ये, आजपासून आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतील एवढं खरं आहे. थोडंसं कष्ट म्हणण्यापेक्षा आपला जो टाइम आहे तो प्रोडक्टिव्ह वापरला पाहिजे. हे जर करू शकलो आपण, कारण कष्ट शब्द वगैरे हे फार त्रास देणारे आहेत. आपल्या आईबापांनीच केलं होतं ते, आपण काय कष्ट असतं बघितलेलंच नाही अजून. आपल्याला सगळं आयुष्यात मिळालेल्या सगळं मिळालेल्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे कष्ट शब्द चुकून जरी आला तर तो कष्ट नाही आहे. जर प्रोडक्टिव्ह आवर्स आपण चांगले दिले तर 5-7 वर्षांमध्ये इथं करोडोपती निर्माण होणार आहे. आणि हे जे करोडोपती असतील, हे कायमचे असतील. एका महिन्यात कोटी यायला असं होणार नाहीये. कारण काय की हा बिझनेस मल्टिप्लाय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. बरोबर. तर खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी, खूप चांगला व्यवसाय. सगळी आपली स्वप्न जी आहेत ही सगळी आता स्वप्नांचे ड्रीम सेशन इथं घ्यावं लागत नाहीये. कारण काय की आपल्या कंपनीने एवढं काही सगळे अवॉर्ड्स ठेवलेले आहेत ना, हे अवॉर्ड्स आपले ड्रीम पूर्ण करून जातात. बाकीचं जे काय आपलं आहे हे आपण ठरवायचं काय करायचं. चंद्रावर जागा घ्यायची आहे का मंगळावर जागा घ्यायची आहे हे आपलं असेल. पण आता किरकोळ असे काय ना, बँक बॅलन्स, पोरांचं शिक्षण, फॉरेनला जाणे, आता काय नाही केलं तरी सारखे आम्हाला कुठं चला मलेशियाला घेऊन जातात. मागच्या वेळेस दुबईला घेऊन गेले, आता परत बँकॉकला घेऊन निघालेत, क्रूजवर घेऊन निघालेत. काय केलं नाही तरी केल्यावर काय करतील. खरी गंमत आहे मित्रांनो. तर जा सगळ्यांनी आता मूठ आवळून चालू करा. स्वतःपासून, आपल्यापासून चालू करा. कारण आज मी बोलत नाहीये, हे स्वामी डायरेक्टचे मॉलिक्युल बोलत आहेत. कारण की मी खरोखर सगळं सोडलं होतं, पण हे मॉलिक्युल मला आज इथं उभं केलेलं आहे. पुन्हा मुठी आवळून उभा केलेला आहे. आणि हे करण्यासाठी की आमचे सगळे सहकारी आहेत. जवाहर आहेत चिपळूणवरून, मिस्टर अभय आहेत चिपळूणवरून आलेले आहेत, मिस्टर योगेश आहेत, आमचे गोल्ड डायरेक्टर आहेत तुषार, मिस्टर संदीप पवार आहेत. ही सगळी आमची मंडळी अशी आहेत, ही मावळे मंडळी. तर सगळ्यांचे मी आभार मानतो, मॅनेजमेंटचे आभार मानतो, तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो की तुम्ही आमच्यासाठी इथं टाळ्या वाजवण्यासाठी आलात. आनंद वाटला. तुमचा अगदी मनापासून, हृदयापासून तुमचा मी आभारी आहे. पण पुढच्या वेळेला आम्हाला संधी द्या, तुम्ही इथं असाल, आम्ही त्या ठिकाणी टाळ्या वाजवत असू. थँक्यू व्हेरी मच. रवींद्र रामोबे याच्यासाठी. याच्यानंतर आय लाईक टू कॉल अपॉन स्टेज अ व्हेरी 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 सिन्सिअर. गुड इवनिंग मुंबई. माय नेम इज आसिफ टोबीवाला. आई एम फ्रॉम मुंबई, आपके शहर से ही हूँ और एक बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ. मल्टीलेवल मार्केटिंग को बहुत क्लोजली देखा है, काफ़ी स्टडी किया. मल्टीनेशनल कंपनीज में हमेशा से दिमाग में बात बैठी हुई थी कि अमेरिकन कंपनीज ने ही काम किया है और इसी में काम करना है. एक दिन मैं थैंक्स करूँ सबसे पहले मेरे अपलाइन को मिस्टर भागेश जी, जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया. इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं अंधेरी के ऑफिस में गया, जोनल ऑफिस में. वहाँ पर हमारे सीईओ साहब वहाँ पर थे और उन्होंने कुछ डिटेल्स बताए स्वामी डायरेक्ट के बारे में. ही वॉज इन अ हरी, ही वांटेड टू कैच अ फ्लाइट. वो जाने वाले थे, 10-15 मिनट शायद वो थे, और उन्होंने कुछ बातें बताई स्वामी डायरेक्ट के बारे में. मैंने पहली बार सुना था इसके बारे में. लेकिन प्रोफाइल देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ख्वाब देख रहा हूँ या पता नहीं. जब एक स्लाइड चेंज हो रहा था तो पर्दे खुल रहे थे आंखों के सामने से कि क्या हो रहा है. इतनी सारी चीज़ें, इतने अवार्ड, इतनी चीज़ों को कवर करने में कितना टाइम जाएगा. 25 साल में इस कंपनी ने दुनिया में बहुत अच्छा धमाका किया है और अभी ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट कर रही है. इंडिया में डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस से प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी और स्टार्टिंग स्टेज में बड़ा अच्छा बिजनेस इसका होगा. मैंने सिर्फ प्रोफाइल को देखा और मैंने जब ये भी जाना कि मिस्टर रंजीत दयानंद जी भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, मेरी प्रीवियस कंपनी में भी वो थे, तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी कि ये लोग अच्छी कंपनी में काम करते हैं. कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनी से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा. प्रोफाइल मजबूत दिमाग में बैठ गया और बहुत अच्छे से बैठ गया. मैंने प्रोडक्ट को देखा भी नहीं, उसको स्टडी भी नहीं किया, सिर्फ प्रोफाइल को देखकर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया कि जब प्रोफाइल अच्छा होगा तो प्रोडक्ट 100% अच्छा ही होगा. प्रोफाइल से ही तो प्रोडक्ट है. सारे रिसर्च अवार्ड सारे प्रोडक्ट को ही मिले हैं. मल्टी लेवल मार्केटिंग को तो कोई अवार्ड मिला ही नहीं, कि वो तो कौन ही नहीं हुआ था. इसके कुछ दिनों बाद फिर मैंने प्लान पर गौर किया, लेकिन मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था. राइट नाउ डायमंड डायरेक्टर हूँ मैं. स्वामी डायरेक्ट में काफ़ी अच्छा टीम है और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसका डेवलपमेंट जो हुआ
वो अलग अलग स्टेट में हो, यानी कर्नाटका से एक डायरेक्टर, आसाम से, झारखंड से, नागालैंड से, मिजोरम से, अलग अलग देश से 10 से 12 डायरेक्टर्स हर अलग अलग स्टेट से हुए। तो बस बिजनेस चला अपने आप पर। मैं समझता हूँ कि अभी तक समिट डायरेक्ट में जो भी ग्रोथ हुई है वो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज है। वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द ग्राउंड येट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैंने खुद, मुझे लगता है कि मैंने अपने 10% भी इसको अब तक नहीं दिया है, और विदाउट गिविंग इवन 10% ऑफ माय एफर्ट्स मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। अच्छा खासा टर्नओवर है। आई हैव बीन टू बैंकॉक, मलेशिया, आई हैव बीन टू मलेशिया, दुबई एंड ऑल दीज वंडरफुल ट्रिप्स। लेकिन बिजनेस होते हुए मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया कि यहाँ पर सबसे पहले हार्ड वर्क है, और हार्ड वर्क के बाद फिर स्मार्ट वर्क है। आप लोगों का करियर पूरा चेंज कर देगा समिट डायरेक्ट। इसमें पैसा बहुत है, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा है। प्लान बहुत फास्ट दौड़ता है। स्टार्टिंग में ये बाइनरी चलती है, उसके बाद जनरेशन प्लान जो एक्चुअल रॉयल्टी इनकम देती है। हमने अमेरिका हमेशा सीखा है कि रॉयल्टी इनकम से एक्चुअल इनकम है, बाइनरी पर ज्यादा जोर ना दिया जाए। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फ्रेंड्स। कुछ समिट डायरेक्ट की शुरुआत ही नहीं हुई मुझे लगता है। हमारे सीईओ जी को मैं थैंक्स कहूंगा, हमारे एमडी साहब को मैं थैंक्स करूंगा। इसमें बहुत बड़ा रोल मिस्टर आनंद जी का भी है, जिन्होंने बीच में आफ्टर 6 मंथ्स मेरी आनंद जी से मुलाकात हुई। इसके पहले श्याम सुंदर जी थे। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा, और हमेशा मोटिवेट रहता ही था। कोई छोटी मोटी चीज, जैसे कि अभी एक लीडर ने बताया कि हम लोगों को समिट डायरेक्ट में वर्क नहीं करना है, हमें समिट डायरेक्ट में एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब हम जो चीज करते हैं उसको खुशी से करें, दिल से करें। उसके रिजल्ट्स आए ना आए ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें खुश रहना चाहिए, तो वो कर पाएंगे और तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। जब उसको एंजॉय करेंगे तो वो काम नहीं लगेगा। आई वर्क एट माय ओन लेजर, आई वर्क इन फ्लेक्सिबल आवर्स। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं समिट डायरेक्ट में डायमंड डायरेक्टर हूँ। और कामयाबी और तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्ड वर्क के साथ साथ आपको इस पर दिल लगाकर दिल से काम करना है। यू ड्रिंक समिट डायरेक्ट, ईट समिट डायरेक्ट, लिव समिट डायरेक्ट, ड्रीम समिट डायरेक्ट। आपको सुबह शाम समिट डायरेक्ट के बारे में सोचना है, कैसे और किस तरह प्लान करना है, आगे बढ़ना है। यही चीज आपको आगे ले जाएगी। मैं थैंक्स करूंगा आनंद जी को। आनंद जी ने मुझे बहुत, मेरे गुरु हैं वो, और मैं उनको गुरु मानता हूँ। मटेरियल मार्केटिंग उन्होंने काफी चीजें मुझे सिखाई, और आज मैं जो भी हूँ इन्होंने मुझे बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। मैं थैंक्स करूंगा। मैंने बहुत सी चीजें सीखी है बड़े बड़े लीडर्स से। डॉक्टर जयेश पटेल जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, इनका भी काम करने का तरीका बड़ा अच्छा और बड़ा फास्ट रहा। I would like to thank my upline, Mr. Vagesh, who's come all the way from Chennai. He showed me the business and the company of course, the great founder, Dr. Majid Jab, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी को बनाया और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, वक्त आ गया है, काम कीजिए मन लगा करके। 2800 रुपए में बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट करना है बॉम्बे में कहीं पर भी तो 1 करोड़ के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद 30 साल 2 साल आपको सिर्फ उसमें इंटीरियर और काम और आपको स्ट्रगल करना होता है। एक छोटे से पैसे से आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि क्या तुम बिजनेसमैन हो या तुम नेटवर्कर हो। मैं कहता हूँ नेटवर्कर बिजनेसमैन ही होता है। नेटवर्किंग एक बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है, ये सैलरी नहीं है, ये इनकम जो आती है ये हमारी कमीशंस होती है, और ये हमें मिलता है अपने हार्ड वर्क से। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मुझे बताओ यहाँ पे कन्नड़ा कितने लोग जानते हैं? वागेश! गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर वी टुडे? कैसे आप लोग? पीछे 2-3 लोग अच्छा है, बाकी सब हेलो। अच्छा, इन्होंने बताया मुझे, मैं कन्नड़ में कुछ इतना कन्नड़ जानता हूँ। कितना लोग जानते हैं? मैं कन्नड़ में आपको मोटिवेट करूँ, नहीं तो हिंदी में, नहीं तो मराठी तो मुझे मालूम नहीं। बहुत जल्दी मैं सीख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। By the way, myself, I'm Vagesh. I'm a qualified marine engineer, and I have a ceramic tiles wholesale dealership also. I have a traditional business, and into this industry पिछले 10 साल से हूँ। मेरा एक दोस्त ने मुझे बाय फोर्स करके ऐसे इंडस्ट्री को दिखाया। उनका फोर्स को अवॉइड कर नहीं पाया। मैं आपके जैसे जाके उस दिन बैठा था 10 साल पहले। इसलिए मैं उससे पहले मैं क्या सोच रहा था, वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज द बेस्ट।
मैं क्या कर रहा हूँ वही बेस्ट है, उससे ज़्यादा कोई बिजनेस ही नहीं है, वेल फ्रॉड जैसे। फिर भी मैं बहुत सक्सेसफुल था, फिर भी मुझे लग रहा था आई एम नॉट फुल्ली यूज्ड और फुल्ली यूटिलाइज्ड, कुछ मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, मगर इस फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ वो कुछ नहीं। कुछ ऐसे सोचता कि इंडस्ट्री मुझे मिलने के बाद मैं ऐसे जाके बैठने के बाद कुछ मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लीडर से मुझे मिलने का चांसेस मिला। उन लोग मेरे जैसे उतना क्वालिफाइड नहीं था एंड स्मार्ट भी नहीं था, मानेगा ओके, एंड बैकग्राउंड भी उतना हुए नहीं था। फिर भी उन लोग बोल रहा था आई एम अर्निंग इन lakhs and crores समथिंग लाइक दैट। अरे ये क्या होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं लाखों में इन्वेस्ट किया, करोड़ों में इन्वेस्ट किया, इतना काम कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई किया, मेरा इनकम इतना नहीं है, इन लोग मेरे से बहुत कम पढ़ाई किया, बहुत मेरे से बहुत इतना ये नहीं, लैंग्वेज भी नहीं, नॉलेज भी नहीं था, फिर भी देयर आर अर्निंग lakhs of rupees per week। समथिंग इंटरेस्टिंग था, ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ा उसके बारे में स्टडी करने लगा, क्या है इंडस्ट्री। उन लोगों के साथ मैं जाके पहले सरेंडर हुआ मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हो सकता है, बहुत सारे इंजीनियर्स हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस मैनेजर हो सकता है, बहुत सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड और बहुत बड़े बड़े लोग हो सकता है ना, कोई किसी से कम नहीं इधर। मगर इस इंडस्ट्री में पहले तुम लोग जीतने के लिए सरेंडर योरसेल्फ टू योर individual or upline or even leader. I am not telling upline, they are our senior partners. We are all partners here. Do you agree? Yes. I am not your boss or who no one is my boss. We are all partners. Okay. मैं मेरा क्राउड को बगल में रख के पूरा सरेंडर रख के उनसे मैं सीखा क्या होता है, क्या कैसे करना है, क्या कैसे आप इतना अचीव किया। एंड उस दिन मैं सरेंडर हुआ, थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा महीने के बाद, after 6 months, after 8 months, I was also started earning in lakhs per week. क्या उसके बाद मैं सोचा this is a lot of millionaires and billionaires को क्रिएट किया हुआ इंडस्ट्री। स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है ना, इस दुनिया में और कोई इंडस्ट्री में इतना बिलियनर्स मिलियनर्स क्रिएट नहीं हुआ। एंड इसलिए I never stopped and I never turned back after that। फिर भी कुछ टाइम पे हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारे कंपनी से उस कंपनी में हम रहता नेटवर्कर्स लोग, कंपनी नहीं रह रहा था, ऐसा बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा, मेरा जैसे हंस रहा है, मेरा जैसे एक्सपीरियंस होगा। कुछ रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये हो सकता है, मीडिया प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो कंपनी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाटएवर इट इज। मगर इस कंपनी में मुझे एक ही में 2 साल पहले मुझे इस कंपनी में देखने का एक मौका मिला। जाके पहले मैंने मिला था मिस्टर राजेश कुमार और आर्किटेक्ट ऑफ मिस्टर समी डायरेक्ट। विदाउट हिम आज समी डायरेक्ट नहीं होता था, हम सब इधर में नहीं बैठता था मुझे जानने तक। इन्होंने शुरू किया, मोहम्मद मजीद सर को आइडिया दिया एंड उनके साथ मेरा गुरु रंजीत, आई मेट देम एंड उसके बाद हमारा गॉड, लिविंग गॉड, मैं ऐसे ही मानता हूँ उनको, मिस्टर मोहम्मद मजीद, डॉक्टर मोहम्मद मजीद, है ना। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, आज मैं इस पोजीशन में हूँ। मेरा बच्चे लोग मेरे से बड़ा रहेगा, मतलब बिकॉज ऑफ हिम। आई ऑलवेज प्रे फ्रॉम माई हार्ट। और उनसे मैं बैठ के बात करने के बाद मैंने सोचा इधर मैं नहीं रहना तो भी कंपनी रहेगा, माना गया ना आप लोग। उस दिन से मैं मेरा जर्नी शुरू किया एंड बीच में हमारा कैप्टन कौन है, धोनी, इंडिया का कैप्टन, वर्ल्ड चैंपियन, उनके बिना अभी हमारा धोनी है, हमारा समी डायरेक्ट का मिस्टर समीर नायर, उनका कैप्टनसी में हम कैसे कर सकता है ना। हर कप हमारा ही है। ऐसे अभी ऐसे वेरी बिग टीम है कंपनी का। मोहम्मद मजीद सर ने बहुत अच्छा हमें टीम सेटल किया, उनका गाइडेंस पे हम अभी चल रहा है। मुझे इस पोजीशन पे आने के लिए, इस पोजीशन मतलब वेरी सिंपल मैं बोलता हूँ, 2 साल में करीब 9 डिजिट मैंने टच किया। आप हिसाब करो 2 साल में
पिछले कंपनी में मैं 5 साल काम किया. I was one of the India top earner. Hardly I earned 5 years. उतना हार्ड एफर्ट करने के बाद only 54 lakhs मैं earn किया था. Either more than a C within 2 years. All because of you people. सबके सपोर्ट के साथ, सबके मेहनत के साथ मैं, I mean, it is a partnership business. If I work, you will get income. If you work, I will get benefit. Yes or no? No other industry is like this. Friends, I am telling you, whatever I did, this is nothing. This is a शुरुआत है. मैं शुरू करते वक्त कुछ नहीं था. अभी कैसे है ऐसे नहीं था. Sami Direct. There was just born baby. We started our Sami Direct just having 2 cabins in Bangalore. There was no exclusive office for Sami Direct when we started. Hardly around 8 products, I think. Just believe. Just हमारा CEOs and MD का I mean guidance उसको हम मान के किया. कुछ लोग पूछ रहा था अच्छा कोई इसमें मैच्योर है क्या? नहीं होने वाला है. इसलिए हम 001 था. कोई कार की लिया क्या? बहुत सारे कंपनी में बोलता है तुम लोग भी इधर दिखा रहा है कुछ कोई लिया क्या? नहीं मैं ले लेता हूँ बहुत जल्दी में, है ना. इसलिए बहुत हम एफर्ट करना पड़ा उस टाइम पे. कुछ नहीं था, कुछ रास्ता नहीं था, ब्लाइंड. फिर भी we keep on work. I never took rest. 24 hours till today we are running like a donkey. I'm telling you, because I'm ready to work like a donkey, because I want to live like a king. Are you ready to work like a donkey? Yes. कुछ लोग again. Okay friends, मैं क्या बोल रहा हूँ? Friends, मैं तो ऐसे किया. मैं आप लोग के इसमें नेटवर्किंग में मैं एक ही बात सीखा मेरा दोस्त लोग, मेरा अपलाइन से, मेरा गुरु लोगों से. This just copycat business. Monkey see, monkey do. Don't कुछ नया कुछ बनाने के लिए नया कुछ ये इन्वेंशन मत करो. इसमें ऑलरेडी हम लोग कर चुका, सिस्टम हो चुका, हम ऑलरेडी लीडर्स लोग बन चुका, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका, अच्छा बुरा सब देख चुका. तुम लोग सिर्फ आपका लीडर्स लोग क्या बोलता है ना, सिर्फ उसको सुनिए. यू विल रीच फास्टर देन देम. मैं बोला ना मुझे 2 साल लगा इस पोजीशन पे आने के लिए. तुम लोगों को 6 महीना काफी है. Because everything is true one. Everything is there. Now company is more aggressive. Now कितना products है हमारे पास? 22 products. And again, राजेश जी ने बोल रहा था, many more products are in the pipeline. उन लोग रुका के रखा हुआ. कभी भी कोई कंपनी इस planet Earth में नहीं है. Within 2 years में more than 22 products launch किया हुआ कंपनी. बहुत सारे लोग मैं मार्केट में ऐसे मैं फील्ड में बात करते हुए बहुत सारे शहर में मीटिंग करते हुए बोलता है, बहुत सारे लीडर से मैं मिलते हुए बोलता है, अरे आई एम वर्किंग फॉर दैट कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी. दे वर लिविंग गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग टू दैट कंपनी. आई डोंट नो हु आर दे, कहाँ रहता है वो कंपनी, क्या है. मैक्सिमम कंपनीज आर फ्रॉम यूएस आर समवेयर मलेशियन. ऐसा ना ऑल एमएनसी कंपनीज आर कमिंग हियर. वी डोंट नो उनका कंपनी है और नहीं है, क्या है, कुछ नहीं. इन लोगों को मैं पूछते हो, तुम लोग बोलता है मैं 5 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, बहुत बड़ा ट्रेनर है, वो है, कितना कमा रहा है? 20,000, 50,000, 1 लाख, उतना ही बोलता है. उन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरा अपलाइन के पास आइलैंड है, मेरा अपलाइन के पास प्राइवेट जेट है, मेरा अपलाइन के पास लंबोर्गिनी, जगुआर, हमर. कौन है आपका अपलाइन? उनका मुंह पे भी नहीं आता उनका नाम मुझे. पीटरसन, जैक्सन, वो ये कुछ बोलते रहते हैं. फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ, if you take any company, वो कब आता है इंडिया को? बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां अभी ऑलरेडी मार्केट में है. वो सब कब आया? आफ्टर 50 years, after 25 years, after 10 years, they are doing business all over the world. At last में इंडिया आ रहा है. India is such a potential market. I'm telling you, if you take any company, more than 50% of the business India से हो जा रहा है. Indians, we are working very hard, but farmers, they are enjoying. They are having crores of rupees. Here we are earning only 10,000, 20,000, 50,000, 1 lakh rupees. इधर total reverse. India से शुरू हुआ, now we are going international.
total globe world is going to work under us. If it is one Malaysia 001, what will be up? The Malaysia business will come to it under Indian leader. Yes, sir. Yes. And if you go and introduce American 001, America will going to work under India. That to you. I don't know who are there, lucky people. Total world is going to work under us. Just you imagine, this is the highest paying company and again everything is fastest. Even reward and all में बहुत सारे कंपनी में ऑलरेडी इससे पहले 2 कंपनी में काम किया, बड़े बड़े नाम लिया, इंडिया नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1, सब कुछ लिया. अवार्ड BMW वो ये सब लिया, मगर हाथ में नहीं है. नहीं दिया. बहुत सारे कंपनी लोग नहीं देता भी. इधर ऑलरेडी 4 कार, फुल्ली पेड कार, 5 लाख एजुकेशन फंड. तुम लोग आज क्वालिफाई होना तो तुम लोगों को भी पता नहीं रहता, अगला हफ्ते आपका अकाउंट में एन्युटी हो जाता पैसे. ये कौन सा पैसे देगा तो मेरा रिवॉर्ड का. उसके बाद फंक्शन में आपको हॉनरिंग करेगा. कोई कंपनी देखा ऐसे? एंड फास्टेस्ट पे देने वाला कंपनी. एंड वेरी फ्रैंक फ्रेंड, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट. कीप ऑन वर्क, कीप ऑन वर्क, कीप ऑन वर्क, कीप ऑन वर्क. रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली. कहाँ जाएगा? Then the each and every effort there's a price. ऊपर वाला देखते रहना, वो किसी को धोखा नहीं देगा. आपका एफर्ट के लिए, हर एफर्ट के लिए प्राइस है. कितना आप भागने के लिए तैयार है उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ते रहेगा. मैं अभी भी रेस्ट नहीं लिया. After chairman, even because all of my leaders, the great here the leader in local leaders, Maharashtra, almost India, Jayesh Patel और आसिफ टोपी और आप विदाउट देम अभी मुंबई इतना जल्दी नहीं बढ़ता था. मुझे 2 साल लगा. मैं बोला ना इस पोजीशन पे आने के लिए. मुझे ओवरटेक किया, मुझे रिकॉर्ड ब्रेक किया मेरा डॉक्टर जयेश पटेल ने. ओके. एंड आप लोग उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना, वो मेरा ये आशा है. यस. करेगा तुम लोग. इसलिए ना अभी तक सिर्फ जयेश जी का आप सपोर्ट ले रहा था. मैं आज प्रॉमिस करता हूँ स्टेज पे, क्या बात है. इसके बाद मेरा एक इवेंट, हर इवेंट हर महीने में इधर रहता है. अरे रेडी टू वर्क विद मी? यस. आई एम देयर फॉर यू. आप मेरे साथ हैं क्या? यस. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहूंगा, शायद जिसका सब वेट कर रहे हैं. नमस्कार दोस्तों. नमस्कार. बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने आकर यहाँ पूरे हॉल को भर दिया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर एक जान आ गई. अदरवाइज ये प्रोग्राम इतना शानदार नहीं होता था. हम लोग सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, नेटवर्किंग को बिलोंग करते हैं, नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं. इस दुनिया का सबसे अनोखा यूनिक बिजनेस है. इसको इसलिए यूनिक कहेंगे हम क्योंकि हर इंसान अब दिल के अंदर भरकर जी रहा है. उसे लगता है कि मैं अपने दिल की अपनी ख्वाहिश कब पूरी करूं, और उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इंसान को जरूरत पड़ती है. उस जरूरत का नाम है धनसुख भाई, पैसा. उस धनसुख भाई के लिए हम जो कर रहे हैं वो करने से लिमिटेड इनकम है. अब हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो हमें और पैसे कहीं दूसरी जगह से आए, ऐसी उम्मीद है.
तो वो दूसरी जगह, दूसरा ऑप्शन, मैं कहूंगा हर इंसान के लिए अपने फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर दूसरा ऑप्शन वो मल्टी लेवल ही होना चाहिए। और एक वक्त आएगा दूसरा ऑप्शन पहला बन जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा, और एक वक्त भी आएगा पहला बाय बाय हो जाएगा, दूसरा ही रह जाएगा जिंदगी में, वही एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि नेटवर्किंग में बिना पैसा लगाए हम वो इतिहास बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और हमने देखा कि आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल और नेटवर्क। हमारी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल में भी है और नेटवर्क में भी है, इसलिए दोनों चीज हमारे लिए उपलब्ध है। और अब मजेदार बात यह है कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सामी डायरेक्ट सभी एमएलएम कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, और मैं यहां तक कहूंगा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर सामी के नाम से तहलका मच चुका है। अब रही बात हमें लगना है, दुनिया में एमएलएम और एमएलए दो ही जगह से पैसे आ सकते हैं, और दोनों जगह की मजेदार बात क्या है, उम्र की सीमा नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। सिग्नेचर करने नहीं आता है तो भी आप एमएलए बन सकते हैं, सिग्नेचर करने नहीं आता है तो भी आप एमएलएम बन सकते हैं। और फर्क है यहां पैसे के कलर का। एमएलएम के अंदर आपको पैसा आता है, कैसे आता है? टीडीएस कट के व्हाइट का पैसा आता है, 1 रुपया भी आपको कैश में मिलता नहीं है, आपके खाते में जमा होता है, जिसको मल्टी लेवल कहते हैं। और दुनिया में वही लोगों ने पैसा कमाया है जिसने सिर्फ टाइम को कमाया है। जैसे कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 1 लाख लोग उनके पास काम करते हैं, तो होता क्या है, पर डे 8 लाख घंटे वो काम कर रहा है, तब उसे पैसा आता है। और हम भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट टेंशन, विदाउट हेडेक। अगर हम भी 1 लाख की टीम बना दें और हर आदमी से 2 घंटे काम करे पार्ट टाइम, तो पर डे 2 लाख घंटे आपके लिए काम हो रहा है। और हमें यह पता है हमारी 8 घंटे की इनकम क्या है, तो आप सोचिए पर डे 2 लाख आवर्स आपके नीचे काम होगा तो आपकी इनकम क्या होगी, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री को इतना लाइक करता हूं कि सबसे अच्छी चीज किसी को बताने से कुछ मिलता है। और सुबह से शाम तक आप खुद ही सोचो, आज ही आपने कितने लोगों को कितनी चीज बता दी होगी। आपने कहा होगा कि वो बस का रूट अच्छा है, वहां कन्वीनियंट है, वहां फैसिलिटी है, वहां से जाइए बढ़िया है, बोला होगा। किसी ने मोबाइल की तारीफ कर दी होगी, कुछ भी कर दिया होगा। वही काम हमने अपने खुद के लिए, हमारी कंपनी के लिए करना है, ताकि हमारा काम आगे बढ़े। अगर आप 10 को समझाएंगे, 10 को बताएंगे, तो 5 आदमी के तो समझ में आएगा ना। और इसी तरह आप रोज 10 बात लोगों को बताते हैं, 2-3 बात तो लोगों को समझ में आती है कि नहीं। बस यही बोलने का धंधा है, बोलने का। जैसे अमूपे जी ने भी कहा अभी कि आप कुछ मत करो, सामी ज्वाइन कर लो और लगे रहो, थोड़े दिन में स्टेज पे आके बोलना आपको आ जाएगा। और वाकई में उनकी बात में दम है, क्योंकि मुझे पता है वाकई में वो बैठ पे थे, उन्होंने अपनी कोई झूठी स्टोरी नहीं कही है यहाँ पर खड़े रहकर, क्योंकि मुझे पता है मेरी उनकी बात हुई थी शुरू में, वो बैठ पे थे वाकई में। यानी कि हम जब कंपनी चुनते हैं तो कंपनी वो होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनी वो होनी चाहिए कि कंपनी में दम होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई लड़के के पास घर है कि नहीं। तो हमने कितनी बेघर कंपनियां ज्वाइन की है सोचिए। हुआ यही है ना, कितनी बेघर कंपनियां हैं, किराए की ऑफिस, किराए का मकान, सब कुछ किराए का। आदमी खुद कब कहां भाग जाएगा बताइए। तो सबसे पहले हम क्या देखते, तो यहां घर कितना बड़ा है,
हजारों करोड़ों की सल्तनत है यहाँ पर। प्रोडक्ट में दम है। कंपनी की टीम इतने स्ट्रांग है कि आप देखिए कंपनी में एक से बढ़कर एक लोग हैं। किसी को कोई ग्रेड देना है तो बहुत मुश्किल काम है। आनंद जी की तारीफ करेंगे तो दूसरे की कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ हर एक से एक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई समीर जी कभी बोलते नहीं है, आज आपने थोड़ी झलक सुनी, देखा आपने, थोड़े में एटम बम जैसी बात कर दी। राजेश जी तो बोलते ही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक से बढ़कर एक लोग हैं। अगर हम आज इसको पहचान ले तो आज आपको पता है हालात क्या है। 122 करोड़ का पॉपुलेशन हम कहते हैं, लेकिन अब 150 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका है। हिंदुस्तान की सारी कंपनी मिलकर भी अभी तक 2 करोड़ लोगों को भी एमएलएम बता नहीं पाई है। और आने वाला वक्त एमएलएम का ही है। हर चीज का एक वक्त होता है, कभी शेयर बाजार का वक्त था, कभी कपड़े का था, कभी डायमंड का था, कभी गोल्ड का था। आने वाला वक्त सिर्फ एमएलएम का है और एमएलएम के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि एमएलएम तक ट्रायल एंड एरर बेसिस से गुजर चुका है। अब धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जिसके कारण से वही कंपनी बचेगी जो जेन्युइन है, वही कंपनी टॉप में रहेगी जो कंपनी में वाकई में दम है। अब हमें अपना दम लगाना है। तो यहां पर मैं ज्यादा न बोलते हुए यहाँ रुकूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ओनली ऑप्शन हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए है। सिवाय आप इसको ज्वाइन करके अटक मत जाओ, अपने अपलाइन से कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े रहो और उस ज्ञान को प्राप्त कर लो जिस ज्ञान के जरिए इस मुकाम को आप हासिल करो। थैंक यू। अभी आपने तो सुना मैं जो एयरपोर्ट तो उतरिया ना, ये थोड़ा दिल करता शूटिंग करता, दिल तो कर लो ना, मतलब अंदरों ही अंदर। मैं जो एयरपोर्ट उतरिया तो इत्थे लिखिया सीगा बॉम्बे हब ऑफ इंडिया, माने बड़ी बड़ी जगह है। यस और नो? यस भाई शिवाजी, यस, बॉम्बे, मुंबई से कि आप मुंबई तड़का देख सकते हैं। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? यस आर यू हैप्पी? यस। उनको स्वाद आया, लग गया कि बॉम्बे आ गया। देखिए सर, एक बार क्या हुआ कि एक 6वीं क्लास का बच्चा क्लास में फेल हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा इस बार फेल हो गया पर अगले साल टॉप करूंगा। कि आप रब ਨੂੰ जाके कह सकते हैं, रब एक जिंदगी हो टॉप करूंगा। देखो मानव जीवन सानू मिला 87 लाख दुनिया तो बाद। यस, अपने जो किन्ने लोग ने जो मानते कि मैं मानव हाँ, उधर सोचने लगे मैं है, मतलब किन्ने को लगता कि मैं इंसान हाँ? हाथ खड़ा करके दसो, शर्मा क्यों हाथ खड़ा करना? देखो मतलब अद्धे देख खड़ा कर, अच्छा मैं नहीं, मतलब कि असी हाथ खड़ा करने च भी सोचते हैं। यस और नो? इतने सर जी आए करोड़ों की गल्लां करके और असी पता क्यों सोचते इन्ना वास्ते ही है, और जब असी सोचते इन्ना वास्ते है, भाई समझ आ रही है? यस। ओके, आई विल ट्राई टू बी इन हिंदी। जब हमें लगता है कि इनके लिए करोड़ रुपया है तो फिर इनको ही मिलता है। जब लगता है कि हमारे लिए है तो हमारे को मिलता है। यस और नो? मतलब अत्या को समझ आ गया, तेरे ताली मारते तो अगर देख के मार लो कि मारिए। इंसान जो धरती पे आया ते कामयाबी रब ने किहदे नाम ते लिखी? इंसान दे या जानवर दे? इंसान। किन्ने लोग बनते इंसान दे हाथ करो? मतलब रब ने क्या सिर्फ इंसान ही कामयाब हो सकता, डंगर नहीं। जदों भी किसी जानवर को पूछो कामयाब होना की कहेगा? बंदे को पूछो हाँ। जदों छोटे सी ना कहते रॉकेट बनावांगे, जदों बड़े रॉकेट बन गए। माने जिंदगी, मैं भी अपने एक नॉर्मल परिवार से पैदा होया। मेरे फादर
MBS जॉब करते ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। मतलब कई बार तो ऐ लगता सीगा कि यार मैं इस घर पैदा ही नहीं होया, किते अंबानी जी होर रहम कर देंदे मैं उत्थे जांदा। पर लेकिन ऐसा किते होया? किताबां में लिखा है कि गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है पर मरना अभिशाप है। यस और नो? यस। मने पर लेकिन जिंदगी च इक्को ही चीज दबाव 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 के सारा अपने बच्चों को अमीरी की जिंदगी देनी है, अपने बच्चों को बड़े आदमी बनाना है। मेरा बच्चा कहे कि भाई खिडौना लेना है तो मैं ना कहा भाई उस खिडौने वाले सेक्शन च ना जा क्योंकि उत्थे बाहू है। मतलब हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज। डैडी कॉम्प्रोमाइज करते जैसे सीखे सीगे, साडियां डिमांडां भी खत्म। मतलब बड़ा आदमी बनना चाहते सीगे। फिर की होया जदों कॉलेज कीता, कॉलेज करके जदों बाहर आए, बाहर आके इक्को ही चीज समझ आई कि भाई नौकरी की मात्रा उड़ाओ तो की बनया, नौकरी की ई की मात्रा उड़ाई तो क्या बना। मेरे को मैं नौकर बन के बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मुझे अपना स्वयं बिजनेस करना पड़ेगा। अब स्वयं बिजनेस करना है तो जिस शहर में मैं हूं 1 करोड़ रुपए की दुकान, 1 करोड़ रुपए का सामान, फिर सवेरे 8 बजे जाके तू बत्ती भगवान गाहक भेज दे। भगवान गेट भेज दे, भगवान की तो भेजूगा। मतलब तू बत्ती करके भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। मैं तो कोई चीज समझ आई कि तू बत्ती के नाल देव दर्शन करोड़पति हो गया। भाई सवेर तो लेके शाम तक 1 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कोई गारंटी है कि बिजनेस चलेगा? पर लेकिन जब बिजनेस ना चलिया, घर का करोड़ों रुपए ला लागे, 100% लायक बच्चा नालायक हो जाएगा। यस और नो? हेलो, यस और नो? जिंदगी च कॉम्प्रोमाइज कीता क्योंकि असि सारे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही करना सीखे हैं। कॉम्प्रोमाइज कीता, मैं भी जॉब जा गया मल्टीनेशनल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दे विच नंबर 1 बिजनेस कीता, सीनियर ब्रांच मैनेजर बने। फिर ऐदा ही कोई रब दा फरिश्ता मेरी जिंदगी च आया, जिदा कोई ना कोई तुहाडी जिंदगी च भी आया होएगा। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ অর नो? मतलब ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? क्योंकि ਅਸੀਂ पैदा किहड़े युग च हुए हैं? बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो। हम कौन से युग में पैदा हुए हैं? कलयुग। कलयुग में। और बंदा सीधी गल समझा रहा होंदा, सानू पुट्ठी समझ आ रही होंदी है। बंदा कहता तू बढ़ जाएगा, वो कहता मैं तो रब नहीं बना पाया, तू कित्थों बनाएगा? वो कहता देख तेरे घर में करोड़ आएगा, कहता अपने घर से ले आ। मतलब वो उसका भला कर रहा है और वो सोच रहा है कि मेरा भला नहीं कर रहा है, अपना भला कर रहा है। और नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जब तक तुम भला नहीं करोगे तो भला होएगा ही नहीं। क्या बात है? मतलब देखो मैं ना फिर पंजाबी में चला जाता हूं। अगर आप ताड़ियां मारते रहोगे तो मेरे को समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है। क्योंकि यहाँ पर सर आगे बता के गए, मैडम ने बोला वहां पे, मेरे को नहीं पता केड़ी भाषा थी, पर मेरे को ये समझ आ रहा था कि बड़ा मजा आ रहा है इनको। यस और नो? यस। फिर सर ने इंग्लिश में बताया कि सर ने मतलब जो बातें की मेरे को वो भी समझ आ गई कि वहां भी मजा आ गया। और मतलब उसके बाद वो सर आए, फिर बड़ा मजा आया। मतलब हर ने मजेदार बातें करी। फिर भी आप केड़े युग जा? कलयुग में। यही कमा सकते हैं तभी तो कमा रहे हैं। मतलब हम अपने में विश्वास नहीं करते। और मैंने फिर उस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस शुरू किया। 7 साल के अंदर मैंने वहां पर करोड़ों रुपए बनाए, करोड़ों रुपए। 2.25 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क था, 2.25 लाख लोग। लास्ट मंथ मेरी वहां से इनकम थी वो 7 लाख रुपए थी, 7 लाख रुपए पर मंथ इनकम। मैंने सैमी क्यों की? कहता जदों जिंदगी च रब सब कुछ दे दिंदा है ते इंसान को रब का शुक्रिया करना चाहिए। यस और नो? यस। हेलो, यस और नो? यस। आज मेरे पास शहर के अंदर सबसे बड़ा बंगला है,
आज मेरे पास गाड़ियां हैं, ये सब किसके करके है? नेटवर्क इंडस्ट्री के करके। और नेटवर्क इंडस्ट्री समझ आ गई इसके करके। मतलब एक बार बॉम्बे वाली ताड़ियां मार के दो यार, मुंबई वाली। देखो कितना बढ़िया बिजनेस है, मुंबई जाके ताड़ियां बजवा रहे हैं। तो पहली बार आया नाले तो छोटे शहर से कल अपनी बीवी जाकर सोच लो मेरे वास्ते ताड़ियां बजी। मतलब कितना प्यारा बिजनेस है सर। मतलब उस मेरे को बिजनेस समझ आया जब अच्छा सारी बातें होती गई, सब कुछ बनया, रब ने सब कुछ दिता। मैं 9 डिजिट ਦੇ ਵਿੱਚ इनकम बनाई, सब कुछ किया। आज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, 300 से ऊपर मेरे डीलर है। 5 करोड़ रुपया लाके मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। जब ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया तो फिर समझ गया, फिर बाद को मुकम आ गया, कोई चीज समझ आई कि सब तो बढ़िया की है, सब तो बढ़िया की है। कौन सा बिजनेस अच्छा है? जिसमें ज्यादा पैसे लगे या जिसमें पैसे ना लगे और ज्यादा रिटर्न आए? सेकंड। कौन सा बिजनेस अच्छा है? जिसमें ना लगे और रिटर्न ज्यादा आए। जब मेरे पास सेमी का प्लान आया तो प्लान के अंदर समझने को कुछ भी था ही नहीं। और सच्ची दसना कुछ भी नहीं था समझने को। समझना क्या था यार? साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो इंटेलिजेंट लोग। इंटेलिजेंट लोग पिछले 30 साल से लगे हुए हैं। मॉलिक्यूल किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए। मतलब आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ नहीं आया, क्यों? हार्ट अटैक हो गया। आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, क्यों? क्यों भाई? क्योंकि आज मैं बॉम्बे आ रहा ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ आधे घंटे का सफर असं 2 घंटे तय किया। इतनी मतलब गाड़ियां सड़क के ऊपर, क्या पोल्यूशन नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? कौन सूंघ रहा है उस पोल्यूशन को? कौन? अंदर से फेफड़े पता